पास हमारे साथ अयूब मिसबाही साहब भी जुड़े हुए हैं। आप मुस्लिम उलेमा हैं। मिसबाही साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो बोलिए, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊँ। मिसबाही साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सर, बोलिए सर। जी, मेरा सवाल यह है सर, हाँ बोलिए। कि हिंदुस्तान ने दुनिया के बहुत सारे देशों की तरह या दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों से थोड़ा अलग इस वहम की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि हमको कुछ नहीं होगा। कैसे कि लोगों को ये लगता था कि हमारे यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कोरोना वोरोना कहाँ टिक पाएगा। आपसे पहले स्वाइन फ्लू ये वो 50 तरह के वायरस आए, लेकिन कोई नहीं आ पाया। हमारा तो इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, हम तो कुछ अलग तरह का खाते पीते हैं, हम अलग तरह के लोग हैं, हमारे ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ये सारे जो वहम हैं, इसकी कीमत हिंदुस्तान चुका रहा है। आज पूरा देश जो है 130 करोड़ आदमी अपने घरों में कैद हैं। तो रमज़ान के महीने में इस तरह की कोई भ्रांतियां हावी ना हो, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जहन में ये बातें पहले से पाई जा रही हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। बीमारियां माहौल और मौसम नहीं देखती हैं और सर्दी और गर्मी से उनका ताल्लुक नहीं होता है। तो मैं तो समझता हूं कि यह अशिक्षा के कारण ऐसा हो रहा है कि जो पहले हमारे जहन में पाया जाता था और अब जो हमारे जहन में पाया जाता था उसको हम प्रैक्टिकली तौर पर देख रहे हैं कि हमने गलत सोच रखा था। तो कम से कम पहले जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन अब तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को जरा मोहतात बनाएं और एहतियात से काम लें। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो किस किस तरह की एहतियात बरती जानी चाहिए? अभी नियाजी साहब से हमारी बात हुई, तो बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा। नियाजी साहब ने फरमाया कि जो कुरान है, जो हदीस है आपको कुरान की हैं, वो ये कहती हैं कि फ्लेक्सिबल है हमारा धर्म, जो वक्त की ज़रूरत है उसके हिसाब से रहिए, अपने दिल में ऊपर वाले को याद रखिए हमेशा। किस किस तरह की एहतियात ज़रूरी मानते हैं रमज़ान के लिहाज से? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय खत्म हो गया है। भीड़ भाड़ से बचें, यानी सोशल डिस्टेंस जो है उसका लिहाज करें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें बतलाई हैं। पुराने ज़माने में जो वायरस होते थे उन वायरस को लेकर के हदीसों में बात वाज़ेह तौर पर कही गई है और अब एक हद तक इसका पालन हो रहा है। मस्जिदों में कभी जुमे तर्क नहीं होते थे, लेकिन इस बार हम सब देख रहे हैं कि जुम्मों में भी गिनती के 2-3 लोग जा रहे हैं। जमात सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जमात में गिनती के चंद लोग जा रहे हैं। अब तरावी भी मस्जिदों में उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो एक इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों की आबादी है, चंद लोग नादानी कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर बहुत अच्छे अंदाज से पालन हो रहा है। इसकी सराहना होनी चाहिए और हम गुजारिश भी करते हैं कि और अच्छे अंदाज से पालन हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगला एक महीना, जो कि कोरोना से लड़ाई में एक अहम महीना माना जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि हम फतह कर चुके होंगे इस बीमारी को। कम से कम ये एक निर्णायक स्थिति में तो हम इस युद्ध को ले ही जा चुके होंगे। इसमें रमज़ान में जो लाखों हाथ उठेंगे दुआओं के लिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दुआ का जो फ़र्ज़ है वो अता किया जाएगा, वो इंसानियत के लिए बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।